चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग लिंग कि इसे पहचानेंगे कैसे और इसका क्या है तरीका। बहुत से लोग इसको एकदम हुआ जानते हैं कि एकदम से आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन ये आपको एग्जाम में एकदम से एकदम कंफ्यूज कर देता है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो औरत है वह हमारी स्त्रीलिंग हुए और जो पुरुष है वह हमारा पुल्लिंग हुआ। गाय हमारा स्त्रीलिंग हुआ और बैल जो हुआ हमारा पुल्लिंग हुआ। लेकिन नहीं, आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जो है आप जो है 1 2 3 में पढ़ने वाले नहीं है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो जैसे आपसे पूछ लेगा कि दिन दिन क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। रात क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जी हाँ, इसी के लिए हम लोग अब देखेंगे कि ऐसे टिपिकल चीजों के लिए एकदम आसान से ट्रिक में कैसे हम लोग उसे पहचानेंगे। दुनिया का कोई भी शब्द हो, आप उसे एक ही शब्द से आप जो है पहचान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य। आज जानेंगे हम लोग लिंग कैसे पहचानेंगे। देखिए, लिंग के हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 भेद हैं। कितने? 2 भेद हैं। लेकिन संस्कृत में 3 भेद हैं। हिंदी में क्या होते हैं हमारे? पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या होते हैं हमारे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। लेकिन नपुंसक लिंग को हम हिंदी में लेकर नहीं चलते हैं। नपुंसक लिंग के हाव भाव से जो जिस कैटेगरी में जाता है, अगर वह पुरुष वर्ग में जाता है तो उसे हम पुरुष वर्ग में रख देते हैं, और अगर वह स्त्री लिंग के वर्ग में जाता है तो हम उसे स्त्रीलिंग में रख देते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये लिंग क्या है। जो लिंग यानी कि जो शब्द हमें पुरुष वर्ग का बोध कराए, पुरुष वर्ग का बोध कराए, वह हमारा क्या आया? पुल्लिंग हुआ। जो स्त्री वर्ग का यानी कि महिला वर्ग का, स्त्री वर्ग का बोध कराए, वह हमारा क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। तो अब देखते हैं कि लिंग यानी कि पहचानना। पुरुष वर्ग का जो बोध कराए, जो स्त्रीलिंग, पुरुष का कराए तो पुल्लिंग, स्त्री का कराए तो स्त्रीलिंग। यानी कि लिंग का मतलब ही यही होता है कि शब्दों का पहचान करना ही हमारा यह क्या हुआ? लिंग हुआ। क्लियर हुआ? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। संस्कृत में हमारे जो होते हैं 3 होते हैं, लेकिन हम हिंदी में नपुंसक लिंग को नहीं लेकर चलते हैं। चलिए, अब जैसे कुछ चीजें इसमें दे दिया होता है कि ये दे दिया सजावट, बस, गाड़ी, भूख, कुर्सी, मेज, थाली, कपड़ा, ये सब चीजें अब आपसे पूछेगा एग्जाम में। अब वो जो पूछता था स्त्री क्या है, महिला क्या है, महिला क्या है, गाय क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, अब ये सब नहीं पूछेगा। कुत्ता क्या है, कुतिया क्या है, अब ये सब नहीं पूछता आपसे एग्जाम में। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो क्या? जैसे सजावट, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सजावट क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बस क्या है, गाड़ी क्या है, भूख क्या है, ऐसे शब्द आपसे दी देगा और आपसे कहेगा कि आप इसे बताइए। इसे पहचानने की एक तरीका हम आपको एक फार्मूला, एक ट्रिक बता रहे हैं कि लिंग पहचानने के लिए हम जो है उस शब्द में विशेषण शब्द को जोड़ देंगे या क्रिया शब्द को जोड़ देंगे। ऐसे शब्दों को जैसे अच्छा, इसे ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा या अच्छी। दूसरा आता है मेरा या मेरी। उसके बाद जोड़ देते हैं होता या होती। बस यहीं से आपका खेला हुआ स्टार्ट।
बस यही 3 शब्दों को आप जोड़कर, इससे ही कोई भी शब्द हो दुनिया का उसे आप बना सकते हैं। जैसे सजावट शब्द दिया, तो जोड़िए सजावट, अच्छा सजावट हुआ कि अच्छी सजावट हुआ। कहीं जाते हैं तो देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी सजावट है कि बहुत अच्छा सजावट है। देखिए सजावट शब्द अगर दे दिया तो आप लोग क्या बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी सजावट है। अच्छी अगर जोड़ दिए अच्छी, तो यहाँ पे अच्छी शब्द क्या है हमारा, स्त्रीलिंग के लिए। मेरी शब्द स्त्रीलिंग के लिए, होती शब्द स्त्रीलिंग के, यानी कि इधर क्या है हमारा स्त्रीलिंग और इधर क्या है हमारा पुल्लिंग है। तो सजावट बहुत अच्छी होती है। कभी आप लोग बोलते हैं, कभी आप लोगों ने सुना सजावट बहुत अच्छा था, अच्छा नहीं सुनते, बोलते ना बहुत अच्छी थी। तो इसलिए जो है हमारा यह सजावट जो है क्या हो गया हमारा अच्छी थी, तो ये आ गया हमारा स्त्रीलिंग में। और ऐसे ही आगे देख लेते हैं बस, ये बस शब्द दिया है। अब कंफ्यूज होते हैं कि बस क्या है, बस तो बहुत बड़ा होता है। नहीं, ऐसे नहीं देखते। जैसे क्या बोलते हैं, बस आ रही है, बस जा रही है। जैसे आप अगर बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, खड़े हो, आप लोग गए होंगे बस स्टैंड पे, तो क्या बोलते हैं, बस कोई वहीं पे जैसे ही बस दूर से दिखाई देती है तो क्या बोलते हैं, बस आ रही है, आ रही है, बैग उठा लीजिए, बस आ ही रही है, तुरंत फटाक से चढ़कर सीट ले लेंगे। तो हमेशा क्या बोलते हैं, बस आ रही है, बस जा रही है। कभी कोई बोलता है बस आ रहा है, बस आ रहा है, कभी कोई बोलता है नहीं। तो बस आ रही है यानी कि क्या हो गया हमारा स्त्रीलिंग हुआ। ऐसे ही गाड़ी, गाड़ी क्या बोलते हैं, गाड़ी आई, गाड़ी गई, तो ये भी हमारा क्या आया, गाड़ी स्त्रीलिंग में हुआ। ऐसे ही देखिए जैसे कपड़ा, कपड़ा, कपड़े को क्या बोलते हैं, कपड़े को क्या बोलते हैं, जैसे कपड़ा बहुत अच्छा है, कोई बोल कपड़ा बहुत अच्छा है, कभी कोई ये भी बोलता है कपड़ा बहुत अच्छी है। अच्छा बोलते हैं, जैसे कोई मॉल में गए आप शॉपिंग करने के लिए, तो वहां से आप फर्स्ट क्लास एक जो है एक कोई कपड़ा ले लिए, तो उससे किसी अपने फ्रेंड से पूछते हैं तो फ्रेंड से क्या बोलता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है। कभी कोई बोलता है बहुत अच्छी है। लड़कियां भी अगर कोई बोलती हैं तो क्या बोलती हैं, ये सूट बहुत अच्छा है। ये नहीं बोलती कि यह बहुत अच्छी है, नहीं बोलती, हमेशा बोलते हैं यह बहुत अच्छा है। तो यानी कि कपड़ा हमारा किस में आ गया, पुल्लिंग में आ गया। अब देखिए पुल्लिंग पहचान करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ और नियम होते हैं। जैसे और भी आप लोग लगा लीजिए, थाली, मेज, कोई भी लगा लीजिए। जैसे कि यहीं पे पेन है, पेन को ही ले लीजिए, पेन, पेन, तो आप लोग क्या बोलते हैं, यह मेरा पेन है, यह मेरी पेन है। हमेशा क्या बोलते हैं, यह पेन मेरी है। कोई बोलता है यह पेन मेरा है, नहीं बोलते ना, हमेशा क्या बोलते हैं, यह पेन मेरी है। मेरी शब्द लगा तो क्या हो गया मेरा, स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे बस यही यही 3 है, 3 से ही आप जो है दुनिया का कोई भी शब्द हो उसे आप पहचान लेंगे। लेकिन कुछ तरीके और है, उसे भी आप लोग जान लीजिए। जैसे पुल्लिंग पहचानने का तरीका, जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही होती है, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही होती, वह स्त्रीलिंग नहीं हो सकती है। जैसे उसमें क्या आते हैं, खटमल, भेड़िया, खरगोश, मच्छर, पक्षी, ये सब जो है क्या होते हैं हमारे हमेशा ही हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे ये खटमल हो गया, खटमल हो गया, क्या खटमल को कभी स्त्रीलिंग में कोई खटमलिया बोलता है, कहीं सुने हो, कहीं सुने हो कि कोई बोलता है कि मेरे खाट में जो है, मेरे बिस्तर पे यानी कि मेरे जो है बेड पे खटमलिया आ गई है, खटमलिया नहीं बोलते, तो हमेशा क्या बोलते हैं, खटमल बोलते हैं। हाँ, तो इसलिए यह हमेशा ही हमेशा पुल्लिंग ही होगा, इसका स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, खटमल का खटमलिया नहीं होगा।
जैसे ये खरगोश हो गया, खरगोश है, तो खरगोश का कभी बोले हैं खरगोशिया? खरगोशिया नहीं बोले हैं ना। इसलिए यह खरगोश भी हमेशा ही हमेशा पुल्लिंग ही होगा, खरगोश का खरगोशिया नहीं होगा। जैसे है मच्छर, मच्छर, ठीक है, तो ये मच्छर भी हमेशा और हमेशा जो है क्या होगा, पुल्लिंग होगा। मच्छर का कोई मच्छरिया बोलता है कि चलो इसका मच्छर का जो है हम स्त्रीलिंग बना दे तो मच्छर का मच्छरिया हो जाएगा। जैसे जूता का जूती हो जाता है, जैसे जूता का जूती हो गया, जूता का जूती हो जाता है, ऐसे मच्छर का मच्छरिया नहीं होगा। हाँ, मच्छर का क्या होगा, नर मच्छर मादा मच्छर। अगर नर मच्छर हुआ तो वह हमारा पुल्लिंग में चला गया, और अगर मादा मच्छर हुआ तो वह हमारा किस में चला जाएगा, स्त्रीलिंग में। मच्छर से मच्छरिया नहीं होता, यह नर और मादा में होता है। अगर नर है, नर मच्छर है, तो यह किस में चला जाएगा, पुल्लिंग में होगा। और अगर मादा मच्छर है तो यह किस में चला जाएगा, स्त्रीलिंग में चला जाएगा। लेकिन मच्छर का मच्छरिया नहीं होगा। क्यों? सभी लोग यही बोलते हैं ना, जैसे कि आज मच्छर लग रहे हैं। कभी कभी भी कोई बोला है कि नहीं आज मच्छरिया लग रहा है? नहीं बोले। ऐसे ही पक्षी शब्द आया, चलिए पक्षी शब्द, पक्षी भी हमेशा और हमेशा क्या होगा, वह पुल्लिंग होगा। पक्षी भी हमेशा पुल्लिंग होगा। लेकिन चिड़िया, चिड़िया की बात हो तो चिड़िया स्त्रीलिंग होती है, और पक्षी हमेशा ही वह पुल्लिंग होती है। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि समूहवाचक, यानी कि कुछ जो समूह में होते हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले कहना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। हम जो है आपको ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से जो है एक एक चैप्टर को समझाएंगे, और जो है शॉर्ट और ट्रिक दोनों विधि से आपको बताएंगे। और जैसे ही एग्जाम करीब आएगी तो आप लोगों को हम जो है नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि एग्जाम के देखते हुए बनाएंगे, और उसी के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं आगे कि समूह वाचक संज्ञाएं भी कुछ होती है जो कि हमेशा पुल्लिंग ही होती है। चलिए, कि जो समूहवाचक संज्ञा होता है वह भी हमारा पुल्लिंग होता है। जैसे कि मंडल हुआ, समाज हुआ, दल हुआ, समूह हुआ, ये सब जो है क्या आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, ये सब जो है आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया कि जैसे मंडल, मंडल क्या है, तो आप वही ट्रिक अपनाइए जो हमने बताया है। इसमें क्या होगा, मेरा मंडल हमेशा जो है सबसे आगे रहे। कोई ये कहता है कि मेरी मंडल सबसे आगे रहे, हमेशा क्या कहते हैं, मेरा मंडल सबसे आगे रहे। तो मेरा शब्द आया तो यानी कि यह क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग। और ऐसे ही समाज, अगर समाज शब्द आपसे एग्जाम में दे दिया, आपसे एग्जाम में देता भी है ऐसा चीज, जैसे दे दिया आपसे समाज, तो अब आप लोग देखिए कि समाज क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप लोग वही ट्रिक अपनाइए जो अभी हमने बताया, कोई विशेषण कोई क्रिया लगा के, जैसे ये बताइए, इसमें भी देखिए क्या कहते हैं, मेरा समाज सबसे आगे है, बोलते हैं ना, मेरा समाज सबसे आगे है, मेरा समाज सबसे अच्छा है, बोलते हैं ना। कोई ये थोड़ी कहता है मेरी समाज बहुत अच्छा है, कोई ये नहीं कहता मेरी समाज बहुत अच्छी है, हमेशा क्या बोलते हैं, मेरा समाज बहुत अच्छा है। यानी कि मेरा शब्द आया तो ये भी क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया। ऐसे दल हुआ, समूह हुआ, बोलते हैं ना मेरा समूह बहुत बड़ा है,
मेरा समूह बहुत बड़ा है, तो मेरा शब्द आया। अभी मैंने बोला था मेरा या मेरी शब्द लगाकर आप लोग जो है इसे पहचान लीजिए। मेरा शब्द आया तो पुल्लिंग हुआ, और अगर मेरी शब्द आया तो स्त्रीलिंग हुआ। ऐसे ही भारी और बेडौल वस्तुएं जो होती है, यानी कि जो भारी भरकम वस्तुएं होती है, यानी जो भारी बहुत बड़े चीज होते हैं, कठोर चीज होते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे आते हैं पुरुषवाचक में, यानी कि वह हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, वह स्त्रीलिंग नहीं होगा। जो हमारे कोमल होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, वो आते हैं किसमें? स्त्रीलिंग में। जैसे नदियां बहुत ही कोमल होती है, तो नदियां क्या हो गया हमारा जो है स्त्रीलिंग में होगा। अब देखिए भारी भरकम की बात है, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सब बड़ा है। जूता, जूता बड़ा हुआ, रस्सा ये भी हुआ, लोटा ये जो है बड़ा शब्द हुआ। तो ये जो है हमारा, जैसे पहाड़, कोई एक जैसे पहाड़ को ही देख लीजिए आप लोग, पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है, क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा पहाड़ है। कोई ये कहता है बहुत बड़ी पहाड़ है? हमेशा सब लोग कहते हैं बहुत बड़ा पहाड़ है। तो यह जो है आप लोग, ये पहाड़ शब्द जहां आया यानी बहुत भारी, और जो कोमल या मुलायम होंगे यानी कि जो कठोर होंगे वो हमारे क्या होंगे? पुरुष, यानी कि पुल्लिंग में आएंगे। जो मुलायम होंगे वो जो हमेशा स्त्रीलिंग में। नदियां हमेशा, कोई भी नदियां हो, नदियां हमेशा स्त्रीलिंग में आती है। अब देखिए इसमें पुल्लिंग में और क्या आते हैं? पुल्लिंग में दिनों के नाम आते हैं। क्या आते हैं? दिनों के नाम। दिनों के नाम हमारे पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हुआ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये सब जो है हमारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और ऐसे ही महीनों के नाम, महीनों के नाम भी जो है जैसे जो आते हैं ये हमारे जो है पुल्लिंग में आते हैं। जैसे जो हिंदी के महीने होते हैं, जैसे होते हैं सावन, भादव, चैत, आषाढ़, जेठ, बैसाख, ये सारे जो होते हैं ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं। और ऐसे ही जो हमारे जनवरी, फरवरी होते हैं, ये भी जो हमारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, इसमें कुछ अपवाद चीजें आती हैं। इसमें क्या आती हैं? कुछ अपवाद। कुछ अपवाद यानी कि यहां पे देखिए, जनवरी शब्द स्त्रीलिंग होती है और मई शब्द स्त्रीलिंग होता है, यानी कि जनवरी, मई और जुलाई ये जो है स्त्रीलिंग में आती है। अब कोई पूछेगा ये कैसे आती है? ये जान लीजिए ये आ जाती है। इसके हम भाव से, इसके भाव से हम लोग पहचानते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है। अब ये चीज क्लियर? समूहवाचक क्लियर हो गया? समूहवाचक यानी कि जो भीड़ भड़कम, भारी भड़कम में होता है वह क्या होता है? जो समूह में हो, कई लोगों के साथ में हो, यह क्या होता है? हमारा पुल्लिंग होता है। जैसे मंडल, समाज, कोई भी शब्द पहचानना हो उसमें मेरा, मेरी लगा दीजिए। अच्छा या अच्छी लगा दीजिए। अच्छा या अच्छी, होता या होती लगा दीजिए। होता या होती। आपसे जान लीजिए अगर ये 3 शब्द लगा दिए तो जो है आपका कोई भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम और ट्रिक बताएंगे कैसे। जैसे ये क्लियर हुआ। और अब देखिए कुछ पर्वतों के नाम आते हैं, कुछ पर्वतों के नाम भी आते हैं। जो भी पर्वत होते हैं वो सारे पर्वत जो होते हैं हमारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हिमालय पर्वत हुआ, विंध्याचल हुआ, सतपुड़ा पर्वत, ये सब जो है किसमें आगे? पुल्लिंग में आगे। और पुल्लिंग में क्या आते हैं? देश के नाम। सारे देशों के नाम जो होते हैं हमारे वह पुल्लिंग में आते हैं। जैसे भारत हुआ, जापान हुआ, चीन हुआ, नेपाल हुआ, ये सारे जो है किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे नक्षत्रों और ग्रहों के नाम, नक्षत्रों और ग्रहों के नाम भी हमारे किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, ये सब जो है हमारे किसमें? पुल्लिंग में आते हैं।
लेकिन लेकिन ध्यान दीजिए, आपसे एग्जाम में एक चीज पूछता है, वो क्या पूछता है कि इसमें एक अपवाद है ग्रहों में कि पृथ्वी जो है हमारी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग है। और आपसे हमेशा क्वेश्चन में यही पूछेगा क्या, जैसे अभी तो आप लोग जानिए ग्रहों और नक्षत्रों को हम लोग पुरलिंग कहते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे पृथ्वी देगा और आपसे कहेगा पृथ्वी स्त्रीलिंग है या फिर पुरलिंग है। और धातुओं के नाम जो होते हैं वो भी हमारे जो है पुरलिंग होते हैं, जैसे सोना हुआ, तांबा हुआ, लोहा हुआ, ये सब जो है हमारा पुरलिंग में आते हैं। जैसे इसे ही देख लीजिए, जैसे ये सोना हुआ, आप ट्रिक से चेक करते चलिए कि हर चीज जो है ये इस ट्रिक से स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग निकल रहा है कि नहीं। जैसे सोने का बात कर ले, सोना तो हमेशा क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा सोना है। कभी ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी सोना है। जैसे अच्छा सोना, अच्छी सोना, कभी बोलते हैं सोना अच्छा है, सोना अच्छी है, अच्छी नहीं बोलते, हमेशा अच्छा बोलते हैं। तो यह क्या हो गया हमारा, अच्छा शब्द आया तो यह किसमें आ गया, हमारा पुरलिंग में आ गया। ऐसे ही आप लोग जो है चेक करते रहिए। जैसे अभी दिन, अगर कभी दिन की बात हो जाए, दिन शब्द आपसे एग्जाम में देगा कि दिन क्या है, ऐसे देगा दिन क्या है, पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिन कैसे, दिन क्या है। तो देखिए, दिन को निकालने के लिए आराम से आप लोग देखिए, इसी ट्रिक का अपनाइए आप लोग। यही बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। तो यह क्या हुआ, कभी कोई बोलता है बहुत अच्छा, अच्छी दिन है, नहीं बोलते। और जैसे अगर इसी से होता या होती से भी आप लोग एक बार चेक कीजिए, दिन अच्छा होता है। कभी कोई बोलता है कि दिन अच्छी होती है, दिन हमेशा अच्छा होता है। तो यह जो है हमारा क्या हो गया, अच्छा शब्द आया तो यह हमारा पुरलिंग हो गया। अगर यही रात की बात हो जाए तो रात क्या है, रात हम लोग क्या बोलते हैं, रात बहुत अच्छी बीती, बोलते हैं ना रात बहुत अच्छी बीती। कभी किसी ने कोई कहता है कि रात बहुत अच्छा बीता, नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं, रात बहुत अच्छी बीती। तो इसमें अगर अच्छी आया तो यह क्या हो गया, हमारा स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही पहचानते हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं, वृक्षों व फलों के नाम भी क्या होते हैं, हमारे पुरलिंग होते हैं। क्या होते हैं, वृक्षों व फलों के नाम हमेशा पुरलिंग होते हैं। जैसे अमरूद हुआ, केला हुआ, शीशम हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब हमारे वृक्ष के नाम है। तो यह वृक्ष व फलों के नाम जो होते हैं ये हमेशा पुरलिंग होते हैं। और दूसरा बात करते हैं आगे, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम जो होते हैं ये भी हमारे क्या आते हैं, पुरलिंग आते हैं। जैसे गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, चना हुआ, ये सारे अनाज जो होते हैं ये हमारे पुरलिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे मक्की, ज्वार, अरहर, ये सब जो होते हैं क्या, हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे, यानी कि ऐसे जान लीजिए, जो हमारे दाल वाले जो अनाज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसा रत्नों के नाम भी हमारे जो होते हैं ये पुरलिंग में आते हैं। जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, ये सब जो है हमारे किसमें आते हैं, पुरलिंग में आते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ नीलम शब्द जो दिया है इसमें आप लोग कंफ्यूज अक्सर जो है एग्जाम में करता है। क्या करता है, अगर कोई दे दिया नीलम दे दिया, और आप जानते हैं कि रत्नों के नाम में नीलम देता है, अगर दे दिया कि नीलम स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है,
लेकिन उससे एग्जाम हॉल में आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ नीलम दे दिया अगर नीलम दे दिया, नीलम स्त्री, नीलम शब्द, नीलम कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, अगर सिर्फ और सिर्फ यही इतना दिया है एग्जाम में और इसमें दे दिया कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो सिर्फ अगर नीलम दिया है तो यह जो है हमेशा क्या आएगा, स्त्रीलिंग में, क्योंकि यह नीलम जो है किसी स्त्री यानी किसी लड़की का नाम बता रहा है, तो इसमें जो है यह स्त्रीलिंग में आएगा। लेकिन अगर वह कोई शब्द दिया है कि अंगूठी में लगा नीलम, कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो यहाँ क्या आया, आप जानते हैं कि अंगूठी में हमेशा क्या लगता है, रत्न ही लगते हैं, अंगूठी में कोई नीलम नाम की लड़की नहीं लगेगी, इसलिए क्या हो गया, यह हमारा पुल्लिंग में आएगा। इस चीज को आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। फूलों के नाम, जो भी हमारे फूल होते हैं, तो ये फूलों के नाम हमारे जो है पुल्लिंग में आते हैं, जैसे गेंदा, कमल, गुलाब, फूल तो आप लोग दिए भी होंगे, लिए भी होंगे, तो ये सब जो होते हैं हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे द्रव्य व पदार्थों के नाम, द्रव्य व पदार्थों के नाम भी हमारे किस में आते हैं, ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं, पुल्लिंग, जैसे शरबत, दही, दूध, ये सब जो होते हैं हमारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन उसी में कुछ अपवाद हैं, जैसे चाय, कॉफी, चटनी। अब यहाँ पे सब लोग कहेंगे कि हमने पढ़ा है कि जहां पे ई की मात्रा आ जाए तो वह क्या होता है, हमेशा स्त्रीलिंग होती है। तो यहाँ पे वो फार्मूला गलत माना जाएगा, कहां, दही में। दही शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग होगा। आप जो है उस फार्मूले से अपनाइए, उस ट्रिक को देखिए, क्या होता है, दही अच्छा है, कोई बोलता है दही अच्छी है, दही खट्टा होता है, मैंने बोला था ना होता या होती लगाइए, दही खट्टा होता है, दही खट्टा होती नहीं, होता है। इसलिए दही जो है हमारा क्या आया, पुल्लिंग में आया। तो ई की मात्रा जो जो अभी लोग देखे होंगे वह हर जगह काम नहीं आती है। जैसे दही शब्द हमेशा ये जो है पुल्लिंग में ही आएगा। आप उसी ट्रिक से आप हर एक चीज को जो है देख लीजिए। जैसे अगर देख लिया जाए कि चाय, कॉफी, चटनी, ये सब जो है इसके अपवाद में आते हैं। किसमें आते हैं ये सब, इसके अपवाद में आते हैं। जैसे अब अगर बनाइए इसमें कि शरबत, जैसे अगर इसी को देखिए, ट्रिक से ही देखिए, शरबत क्या बोलते हैं, शरबत हमेशा अच्छा में होता है। शरबत, जैसे कहीं जाते हैं तो क्या होता है, शरबत मिला तो क्या कहते हैं, शरबत बहुत अच्छा था। कभी ये बोलते हैं शरबत पीने के बाद में कि शरबत बहुत अच्छी थी, नहीं, हमेशा क्या बोलते हैं, अच्छा। तो यह शरबत जो है हमारा किसमें आया, पुल्लिंग में। लेकिन अगर यही चटनी की बात कर लें, चटनी से किसको किसको बारात की याद आ गई, तो चटनी की अगर बात कर लें तो चटनी हमेशा क्या बोलते हैं, चटनी बहुत, बोलिए आप लोग, चटनी की बात करें तो चटनी हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि चटनी बहुत अच्छी होती है। कभी बोलते हैं कोई कि चटनी बहुत अच्छा था, नहीं, हमेशा क्या बोलते हैं, चटनी बहुत अच्छी थी। तो यहां पे क्या आ गया मेरा, ये स्त्रीलिंग में आ गया। यानी कि चाय, जैसे चाय पीते हैं तो क्या बोलते हैं, चाय बहुत मीठी थी, चाय बहुत मीठा था, कोई बोलता है, नहीं बोलता। इसलिए कोई भी शब्द आप जो है उससे जो हमने बताया है, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, होता होती,
इस सब चीजों से आप जो है कंपेयर करिए, आपको जवाब तुरंत ही मिलेगा। तो इसके लिए चाय बहुत मीठी थी, या चाय बहुत मीठी है, तो क्या आ गया, यह स्त्रीलिंग में आ गया। इसीलिए इसे जो है द्रव्य पदार्थों से कुछ हट के रखा गया है, यानी अपवाद माना जाता है कि यह स्त्रीलिंग में आती है। ऐसे ही समय, जो समय होते हैं हमारे, घंटा होते हैं, मिनट होते हैं, क्षण होते हैं, पल होते हैं ना, जैसे होता है ना, एक एक पल की खबर रखते हैं, हम बोलते हैं एक एक पल की खबर रखते हैं, तो वह क्या होएगा हमारा, पुल्लिंग में आएगा। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये गला हो गया, ये सब जो है, अंगूठा हो गया, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, गला हो गया, अंगूठा हो गया, ये शरीर के जो अंग है, ये किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है, जैसे ये जो आंख है, आंख किसमें आएगी, स्त्रीलिंग में। उसी फार्मूले से आप लोग देखिए, बहुत बड़ा आंख है, बहुत बड़ी आंख है, लगाइए, बहुत अच्छा आंख है, बहुत अच्छी आंखें हैं। तो यह जो है, जैसे नयन, आंख हमारे स्त्रीलिंग में आएगी, और नयन जो है हमारे, ये भी स्त्रीलिंग में आएगी। अब जैसे नयन बहुत अच्छी होती है, कोई बोलता है अच्छा होता है, तो ये नयन जो है हमारे स्त्रीलिंग में। नाक, हमेशा क्या बोलते हैं, नाक बह रहा है, नहीं बोलते, नाक बह रही है, रही है लगा, तो यह हमारे क्या आया, स्त्रीलिंग में। उंगली, बोलते हैं उंगली बहुत बड़ा है, उंगली बहुत बड़ी है, तो अगर ये बड़ी शब्द आया तो क्या आ गया हमारा, स्त्रीलिंग में, यानी इसीलिए इसे अपवाद माना गया है। अब जैसे कुछ शब्द और आते हैं, ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है, कंफ्यूज करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए। जैसे दान शब्द वाला भी कुछ आता है, जैसे थूक दान, पान दान, पिच दान, कूड़ादान, ये सब जो है हमारे किस में आते हैं, खानदान, और उसमें कुछ पाठशाला, जैसे पाठशाला, ये सब जो है, अगर शब्द आता है दान वाला, दान का आया, वाला का आया, ये सब भी हमारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आते हैं। कुछ शब्द आते हैं हमारे पा शब्द लगा के, क्या शब्द लगा के, पा शब्द लगा के, जैसे बुढ़ापा, क्या आते हैं, बुढ़ापा। अब बुढ़ापा आ गया, मोटापा आ गया, मोटापा, इसमें देखिए पा शब्द आया, पा शब्द आया, यह भी क्या हो गया हमारे, पुल्लिंग। अब देखिए इसको भी पहचानने का तरीका देख लीजिए, वही ट्रिक अपनाइए, मेरा मेरी, अच्छा अच्छी, होता होती, कोई सी भी आप अपना लीजिए। जैसे क्या बोलते हैं, मेरा बुढ़ापा, कोई बोलता है मेरी बुढ़ापा, नहीं बोलता है, हमेशा क्या बोलते हैं, मेरा बुढ़ापा। तो यह मेरा शब्द अगर लग गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। मोटापा, हर लोग क्या बोलते हैं, मोटापा आया, कोई बोलता है मोटापा आई, कोई नहीं बोलता, इसलिए मोटापा आया। या फिर बोलते हैं मेरा मोटापा, मेरी मोटापा नहीं बोलते, इसलिए यह भी क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग हो गया। या चलिए जान लेते हैं स्त्रीलिंग पहचानने का तरीका। अब तक अभी हम लोगों ने देखा कि पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं, और उसमें के कुछ जो है खास जो है चीजें, जो पुल्लिंग होता ही होता है, उसको हम लोग अभी देखे हैं। अब देखते हैं कि स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, इसमें भी कुछ खास चीजें होती है। जैसे पहले में चलते हैं, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने क्या मतलब होता है, एक पहचान, पहचान ही हमेशा क्या होता है, हमारा लिंग होता है। तो इसलिए देखिए पहला क्या है, कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है, कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है। जैसे पुल्लिंग में क्या था कि कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही होती है, ऐसे ही स्त्रीलिंग में कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है। अब जैसे कि
किसी को पहचानने के लिए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जो स्त्री का बोध कराए, जो स्त्री वर्ग में हो वह स्त्रीलिंग, जो पुल्लिंग में हो वह पुल्लिंग होता है। जो पुरुष वर्ग का बोध कराए वह पुल्लिंग, जो महिला वर्ग का बोध कराए वह स्त्रीलिंग। तो ऐसे ही कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है। जैसे उसमें क्या था, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग थी। ऐसे ही जैसे मछली, मछली हमेशा जो है स्त्रीलिंग ही होगी। मछली का मछला थोड़ी हो जाएगा, मछला नहीं हो जाएगा ना। तो यह मछली हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग में। कोयल, कोयल हमेशा जो है यह क्या होगा, स्त्रीलिंग ही होगी। कोयल का कोयला हो थोड़ी हो जाएगा, कोयल का कोयला होगा, नहीं होगा ना। कोयल का अगर पुल्लिंग बनाए तो कोयल का कोयला नहीं हो सकता। इसलिए जो है यह कोयल का जो है स्त्रीलिंग हमेशा ही रहेगा। जैसे तितली, तितली कोई है तो तितली हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेगा भैया। ये जान लीजिए, तितली का तितला नहीं हो जाएगा, इसलिए यह हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेगी। इसलिए कहे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती है। दूसरा आते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे अभी हम लोगों ने जब पुल्लिंग में देखा था तो उसमें भी समूहवाचक संज्ञाएं कुछ होते थे जो कि हमेशा पुल्लिंग होते थे। जैसे पुरुषवाचक में क्या था, हमारा मंडल होता था, समूह होता था, समाज होता था। यह क्या होता था, हमारा पुल्लिंग होता था। ऐसे ही हमारा समूहवाचक संज्ञा इसमें भी है, जिसमें भी है भीड़ हो गया, कमेटी हो गया, सेना हो गया, कक्षा हो गया। ये सब जो है हमारा स्त्रीलिंग में आती है। जैसे इसमें हो गया, जैसे कमेटी, कमेटी अगर इसमें हमारा स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में क्या रहता था, हमारा समाज रहता था। जैसे क्या होता था, मेरा बहुत बड़ा समाज है, तो वह क्या हो जाता था, पुल्लिंग हो जाता था। कमेटी, कमेटी क्या होता था, हमारा क्या है, बोलते हैं ना मेरी कमेटी, मेरी कमेटी में इतने लोग हैं। कोई कहता मेरा कमेटी में इतना लोग हैं, कोई नहीं बोलता ना। इसलिए क्या बोलते हैं हमेशा, मेरी कमेटी इतने दिनों से चल रही है। कोई बोलता है मेरा कमेटी इतने दिनों से, हमेशा बोलते हैं मेरी। जैसे भीड़, क्या बोलते हैं, मैं भीड़ लगी थी। कोई बोलता है भीड़ लगा था, कोई नहीं बोलता ना कि भीड़ लगा था, हमेशा क्या बोलते हैं, भीड़ लगी थी। तो इसमें क्या आया, हमारा स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे सेना, सेना क्या होता है, सेना हमेशा और हमेशा क्या होगा, हमारा स्त्रीलिंग होगा। अब जैसे उसमें रहता था क्या, हमारा समूह, समूह जो होता था हमारा पुल्लिंग होता था। समूहवाचक में समूह, जैसे मेरा समूह बहुत बड़ा है, मेरा समूह बहुत बड़ा है, तो वो हमारा किस में चला जाता था, पुल्लिंग में। ऐसे ही ये सेना, सेना आई, सेना के जवान बॉर्डर पे गई, सेना ने गोली चलाई, ये सब जो है हमारा किस में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया। और कक्षा, कक्षा बहुत बड़ी है, कोई बोलता कक्षा बहुत बड़ा है, नहीं बोलते ना। तो इसलिए जो है ये हमेशा क्या होगा, मेरा स्त्रीलिंग में आती है। ऐसे स्त्रीलिंग में छोटी वह कोमल वस्तुएं, छोटी वह कोमल वस्तुएं। अब पुल्लिंग में क्या होता था, कठोर वह बड़े वस्तुएं जो होते थे वो हमारे पुल्लिंग में आते थे। लेकिन स्त्रीलिंग में क्या है, हमारा छोटी वह कोमल वस्तुएं आती है। जैसे पुल्लिंग में क्या था, जूता, तो स्त्रीलिंग में क्या आ गया, जूती। पुल्लिंग में क्या था, लोटा, तो इसमें क्या आ गया, लुटिया। लुटिया क्या है, छोटी है, इसलिए क्या आ गया इसमें, यह स्त्रीलिंग में। और जैसे पहाड़ी, पुल्लिंग में क्या रहता था, कठोर व बड़े, उसमें क्या था, पहाड़। पहाड़ जो है हमारा पुल्लिंग में आएगा क्योंकि वो बहुत मजबूत और बड़ा है, कठोर है, पहाड़ी। जैसे क्या बोलते हैं, मैंने वहां पे मैं घूमने गया था तो मैंने वहां पे देखा बहुत ढेर सारी छोटी छोटी पहाड़ियां थी। क्या बोलते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां।
इसीलिए जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमेशा मेरा क्या आती है, स्त्रीलिंग में आती है। तो जैसे ढेर सारी छोटी छोटी पहाड़ियां थी, तो छोटी छोटी पहाड़ी आया, तो कभी किसी कोई बोलता है कि बहुत ढेर सारे छोटा छोटा पहाड़ था। छोटा छोटा पहाड़ कोई बोलता है? नहीं बोलता ना। हमेशा क्या बोलते, छोटी छोटी पहाड़ी थी। छोटा छोटा छोटी छोटी पहाड़ बोलते हैं? नहीं बोलते। इसलिए छोटी छोटी पहाड़ी, तो पहाड़ी हमारा क्या आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया। ऐसे नदियों के नाम, नदियों के नाम भी हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं हमारे। जैसे रावी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, ये जो सारे नदियां हैं ये हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। क्योंकि नदियां क्या होती हैं, कोमल होती हैं। मैं बोल रहा हूं बार बार कि जो कोमल व छोटी होती है वो हमारे क्या आती हैं, स्त्रीलिंग में। नदियां जो भी हमारे नदियों के नाम आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, ये उसमें हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र एक ऐसा नदी है जो कि हमेशा पुल्लिंग में आता है। ऐसे बात करते हैं भाषाओं के नाम। कौन से? भाषाओं के। भाषाओं यानी कि जो हम लोग भाषा बोलते हैं, भाषाओं के नाम हमारे स्त्रीलिंग में आती है। जैसे देवनागरी जो हिंदी होती है, जो हम ये हिंदी लिख रहे हैं, ये क्या है, हमारी देवनागरिक भाषा है। अंग्रेजी, जर्मनी, बंगाली, ये सब जो होते हैं हमारे जो भाषा होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे देवनागरी, अंग्रेजी, जर्मनी, बंगाली, ये सारे जो किस में आते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन पुल्लिंग में क्या आते हैं, देश आते हैं। भारत, जापान, अमेरिका, रूस, चाइना यानी कि चीन, ये सारे जो है हमारे जो देश होते हैं वो देश हमारे पुल्लिंग में आते हैं। और जो देश की भाषाएं होती है वो हमारे स्त्रीलिंग में आती है। ऐसे ही पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम। अब जैसे कुरान, कुरान क्या हुआ, हमारी स्त्रीलिंग हुआ। गीता, गीता भी हमारी स्त्रीलिंग हुआ। रामायण, ये भी हमारे स्त्रीलिंग हुआ। जैसे जो अभी हम लोगों ने ये फार्मूला बताया था, होता है, होता या होती, अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी, ये सारी चीजों को आप लगा के चेक कर लीजिए। हर एक पे आपको ये बैठेगा ही बैठेगा वो फार्मूला। जैसे यहां पे कोई है किताब, क्या है, किताब, किताब है, क्लियर। अब देखिए किताब के लिए क्या बोलते हैं, वही फार्मूला लगाइए। किताब, मेरा किताब या मेरी किताब बोलते ना, यह मेरी किताब है। तो अगर यहाँ पे मेरी शब्द जब लगा तो यह क्या हो गया, हमारा स्त्रीलिंग हो गया। क्लियर है। पेन, पेन अगर लगा तो पेन को क्या बोलते हैं, यह मेरी पेन है। कोई बोलता है मेरा पेन है, मेरी पेन। तो यह मेरी शब्द जब लगा तो यह किस में आ गया, यह स्त्रीलिंग में आ गया। ऐसे ही दिन, दिन, दिन में क्या होता है, दिन हमेशा क्या होता है, बोलिए, दिन क्या होता है, अच्छा होता है कि अच्छी होती है, दिन हमेशा अच्छा होता है। बोलते हैं ना आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, यानी कि अच्छा रहा तो क्या हो गया हमारा, अच्छा शब्द आया तो अच्छा हम किस में लगाते हैं, पुल्लिंग में लगाते हैं। और अगर यही रात की बात कर ले, रात, रात, तो रात क्या है, रात को बोलते हैं ना रात बहुत अच्छी बीती, यह रात इतनी कब निकल गई हमें पता ही नहीं चला। इसमें भी तो हुआ क्या हुआ, स्त्रीलिंग आई, तो यह हमारे क्या आया, स्त्रीलिंग हुआ।
जी हाँ दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और कुछ नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ट्रिक के माध्यम से जो है हिंदी और टेट, यूपी टेट, सी टेट और जो है यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपसे हिंदी के और ट्रिक के माध्यम से एकदम जो है हम बताते हैं। और आगे चल के जब एग्जाम करीब आएगी तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछता है, उसे हम आपसे जो है एग्जाम से पहले रिवीजन करा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल्स के साथ बने रहना है, मेरे साथ बने रहना है। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे, नया ट्रिक देखेंगे कि क्या कैसे